15 जुलाई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल। जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के हेड ऑफ रिसर्च विनोद नायर का कहना है कि वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव की वजह से कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं, जिससे घरेलू इक्विटी पर फिर से दबाव आ गया। इससे ये भी डर पैदा हो गया है कि ग्लोबल एनर्जी सप्लाई में रुकावट भारत की कॉर्पोरेट कमाई में सुधार को और धीमा कर देगी। रुपए के डॉलर के मुकाबले 96 के स्तर को पार करने से मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इससे इम्पोर्टेड महंगाई की चिंता बढ़ी और अलग अलग इंडस्ट्रीज में इनपुट कॉस्ट बढ़ने का डर पैदा हो गया। इसका सबसे ज्यादा असर महंगाई और कॉस्ट सेंसिटिव सेक्टर पर दिखा। ऑटो, फाइनेंशियल और रियलिटी सेक्टर में गिरावट के कारण बाजार नीचे आया, जबकि फार्मा सेक्टर ने इस ट्रेंड के विपरीत प्रदर्शन किया। बाजार में उतार चढ़ाव के बीच निवेशकों ने डिफेंसिव शेयरों का सहारा लिया। इससे फार्मा सेक्टर को फायदा हुआ। विदेशी फंड की लगातार निकासी ने भी बाजार में सावधानी का माहौल बनाए रखा और सेंटीमेंट को कमजोर किया। अब सबकी नजर यूएस फेड चेयर पर है, जिनके आने वाले बयान ग्लोबल ब्याज दरों की दिशा तय कर सकते हैं। इस बीच Q1 अर्निंग सीजन तो अच्छा चल रहा है, लेकिन जियोपॉलिटिकल रिस्क में तेजी से हुई बढ़ोतरी ने सेंटीमेंट को कुछ हद तक कमजोर कर दिया है। इक्विरिस वेल्थ में एमडी और बिजनेस हेड अंकुर पुंज का कहना है कि ग्लोबल मार्केट से मिले कमजोर संकेतों, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और घरेलू करेंसी में भारी गिरावट के कारण बैंकिंग, आईटी, ऑटोमोबाइल और रियलिटी शेयरों में भारी बिकवाली हुई, जिससे बेंचमार्क इंडेक्स गिर गए। यूएस ईरान के बीच फिर से बड़े तनाव और होर्मुज जलडबू मध्य से आवाजाही को लेकर बनी अनिश्चितता के कारण ग्लोबल स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी हुई है। एफआईआईज की ओर से घरेलू इक्विटी में नई बिकवाली के चलते निवेशक इक्विटी में निवेश करते समय सावधानी बरतेंगे और चुनिंदा शेयरों पर ही दाव लगाएंगे। आगे कैसी रह सकती है बाजार की चाल। एलकेपी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे का कहना है कि एनएसई के वीकली ऑप्शन की एक्सपायरी के कारण गैप डाउन के साथ खुलने के बाद इंडेक्स एक दायरे में ही बना रहा। इसने पिछले दिन के निचले स्तर के आसपास सपोर्ट लिया और गिरती हुई ट्रेंड लाइन के ऊपर बना रहा। इंडेक्स 50 ईएमए के ऊपर भी बना रहा, जो इसकी अंदरूनी मजबूती को दिखाता है। शॉर्ट टर्म में जब तक इंडेक्स 23,950 के ऊपर रहता है, तब तक आउटलुक पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। ऊपर की तरफ ये 24,250 से 24,300 के जोन की ओर बढ़ सकता है। हालांकि 23,950 के नीचे बड़ी गिरावट मौजूदा तेजी वाले सेटअप को कमजोर कर सकती है और कंसोलिडेशन का दौर शुरू कर सकती है। बुरांजा में रिसर्च एनालिस्ट अभिनव तिवारी का कहना है कि आगे बाजार की दिशा तय करने में यूएस ईरान युद्ध से जुड़ी घटनाओं, कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और Q1 FY27 के अर्निंग सीजन की अहम भूमिका होगी। कंपनियों के मजबूत नतीजों से बाजार को सहारा मिल सकता है, लेकिन जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता और तेल की बढ़ती कीमतें निकट भविष्य में बाजार में उतार चढ़ाव बनाए रख सकती हैं। एलकेपी सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट वत्सल बुआ का कहना है कि बैंक निफ्टी ने डेली चार्ट पर एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, जो उच्च लेवल पर बिकवाली का दबाव दिखाता है। इंडेक्स अपने 20 डे के मूविंग एवरेज के पास भी बंद हुआ, इसलिए इस सपोर्ट जोन पर नजर रखना जरूरी है। इसके अलावा आरएसआई ने लोअर टॉप बनाया है, जो ऊपर की ओर बढ़ने की रफ्तार में कमी का संकेत है। टेक्निकल तौर पर निफ्टी बैंक के लिए सपोर्ट 56,800 से 56,900 के जोन में है, जबकि तत्काल रेजिस्टेंस 58,200 के आसपास दिख रहा है। मोमेंटम कमजोर होने को देखते हुए ट्रेडर्स को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए और